गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई वाज गेटिंग रेडी तो सोचा आप लोग से बात की जाए थोड़ी सी। एंड इन दिस वीडियो आई गिव यू ऑल द टिप्स व्हिच आई डू यूज टू डू नेटवर्किंग। मैं बोल के थक गई हूँ कि यार नेटवर्किंग के जितने फ़ायदे हैं ना आप सोच नहीं सकते। इट्स नॉट ओनली एचआर्स हु शुड डू नेटवर्किंग, इट्स एवरीवन। व्हेन आई से एवरीवन मीन्स एवरीवन, आई वुड से दे शुड डू नेटवर्किंग। हम लोग प्राइवेट में हैं, हमारे पास आज जो है हमारे पास कल जॉब नहीं है, ठीक है। और आप भी जानते हैं आज के टाइम मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आप अप्लाई कर रहे हो आपको कॉल्स आ रहे हैं। नो, आपको कॉल्स उन्हीं लोगों को आ रहे हैं जिनकी या तो सर्च अपीयरेंस अच्छी है नौकरी के ऊपर, या फिर उनकी एटीएस फ्रेंडली उनके स्कोर्स है, या फिर उनको रेफरल मिल रहा है। दे आर द ओनली पीपल जिनको आगे से एचआर अप्रोच कर रही है, उन्हीं लोगों को जॉब्स मिल रही है। आप लगे रहो, आप लगे रहो अप्लाई करने में, चाहे जॉब पोर्टल से कर लो या फिर आप करियर साइट से कर लो। चांसेस आर कि नहीं नहीं नोटिस में होगा, क्योंकि उनके ईमेल्स, उनके वो सब कुछ फ्लडेड है, बहुत ज़्यादा फ्लडेड है, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आ चुका है, ठीक है। तो नेटवर्किंग से क्या होता है, आप ऐसे लोगों को अप्रोच करते हो कि जो या तो बहुत अच्छे ओहदे पे ऊपर है, या देखो किसी फ्रेशर को जाके कोई लॉजिक नहीं बनता, आप उसको बोलो रेफरल दो। नो, वो खुद एक कंपनी में नया नया आया है। जो बंदा जितना अच्छे लेवल पे होगा ना एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, उसके रेफरल की उतनी ही वैल्यू होती है, उतनी ही वेटेज होती है। आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ को समझना पड़ेगा कि यार जो ये रेफरल्स होते हैं, ये जो जितनी जॉब पोजिशंस होती हैं, ये मैनेजर निकालता है, ये टीम लीड निकालता है। लाइक इन लोगों की उससे आती है, लाइक जो बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स होते हैं, जो ब्रांच हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं। एचआर नहीं निकालता ओपनिंग जाके। तो एचआर को चेज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मैनेजर्स को चेज़ करें, आप टीम लीड्स को चेज़ करें, क्योंकि उनको इंटरनली काफ़ी चीज़ें पता होती है। आज के टाइम पे देयर सो मेनी ओपनिंग्स जो बाहर पोस्ट ही नहीं हो रही है, वो इंटरनली कंपनीज आर ट्राइंग टू सेटल अप, कि वो अंदर ही इंटरनल अपने हायरार्कीज को चेंज कर रहे हैं। वो लोग इंटरनली दे आर ट्राइंग टू इवन वो लोग अपने बच्चों अपने अपने एम्प्लॉयज़ को केटीज दे रहे हैं ताकि उनको अपग्रेड कर सके, उनको बाहर से हायरिंग ना करना पड़े। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इंटरनली। कंपनीज बाहर पोस्ट भी कर रही है तो फेक हायरिंग के लिए पोस्ट कर रही है, या फिर अगर वो फेक घोस्ट भी कर रही है करने के बाद, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको लेजिट और जेन्युइन ओपनिंग पता लगे और जेन्युइन आप हायरिंग का पार्ट बने आप, तो नेटवर्किंग करिए। ट्राई टू बीइंग फ्रेंड्स विद पीपल ऑन लिंक्डइन जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, जो बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनसे टच में आने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ नेटवर्किंग का सबसे पहला रूल क्या होता है कि यू हैव टू मेक अ ब्रांड ऑफ योर सेल्फ। जैसे हम लोग बिजनेस में होते हैं, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, अपना कार्ड देते हैं ना एक दूसरे को। आपका कार्ड क्या है? आपका कार्ड आपका रिज्यूमे नहीं है, आपका कार्ड आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है। मुझे अगर किसी को रेफरल भी देना है ना यार, तो मुझे उससे वो वाइब आना चाहिए कि बंदा जेन्युइन है। क्योंकि रेफरल का मतलब क्या होता है कि यार मैंने इस बंदे को रेफरल दिया, और आजकल दुनिया जहाँ के स्कैम्स चल रहे हैं, कल को इसने आके कंपनी में कुछ भी किया ना तो रडार में मैं भी आऊँगी। तो पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑल्सो। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है रेफरल देने में, चाहे उसमें मैं भी हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल, आगे पास एक पोजीशन के ऊपर 20-20 लोगों के, मतलब अगर मेरी 40,000 कम्युनिटी है लिंक्डइन की, तो आप सोचो मेरे डीएम भरे रहते हैं, मैम यहाँ रेफरल दे दो, वहाँ रेफरल दे दो। तो फिर मैं एक कंपटीशन में लगा हुआ है ना यार मेरे डीएम्स में, तो मैं किसको एज दूंगी, किसको नहीं दूंगी? कोई मेरा सगा तो लगता नहीं, मैं किसी को एक पर्टिकुलर को एज दूंगी। आप एज उस इंसान को देते हैं जो जिसको ज़्यादा टैग्स दिखता है आपको रिज्यूमे के अंदर, क्योंकि हमें भी ना रेफरल बोनस मिलता है। एक साइकोलॉजी बता रही है मैं आपको रेफरल देने की, हमें बोनस मिलता है, और हमें लिमिटेड नंबर ऑफ रेफरल्स काउंट्स मिलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर क्वार्टर में आप इतने ही रेफरल्स आप मोस्टली कर सकते हो। ऐसे ना दुनिया जहाँ के आप रेफरल्स कर सकते हो। तो फिर लोगों को ये लगता है कि यार मैं ऐसे इंसान का रेफरल क्यों दूँ जिसमें मुझे खुद दिख रहा है कि रिज्यूमे रिजेक्ट होगा। तो आपके पास अगर मेरे पास 10 रिक्वेस्ट चाहिए फॉर रेफरल्स, तो आई विल सिट एंड आई विल सी कि यार किसका रिज्यूमे ज़्यादा अपीलिंग है, किसके पास ज़्यादा टैग्स है। ये फर्स्ट क्लियरेंस होता है, ये फर्स्ट क्लियरेंस होता है, ठीक है। और सेकंड क्लियरेंस क्या होता है, अगर कहीं पे टाई हो रहा है, जैसे कि मेरे पास एक पोजीशन है और मुझे दो जने दोनों जेन्युइन लग रहे हैं मेरे को, सेकंड आई विल गो एंड चेक देयर लिंक्डइन। सेकंड, दिस इज व्हाट हैपेंस विद एवरी एचआर आउट देयर। जो भी एचआर को अप्रोच करती है ना यार, आपके लिंक्डइन से गो थ्रू होकर ज़रूर आती है, जस्ट टू वेरीफाई फैक्ट्स कि आपने जो लिखा है क्या वो उसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। आप अपने रिज्यूमे में लिख के बैठे हो कि आप फॉर एग्जाम्पल एक्सेंचर में काम करते हो, लेकिन आपके लिंक्डइन पे दिख रहा है कि भैया तुम किसी लाला कंपनी में काम करते हो। तो दिस इज काइंड लाइक कुछ भी ऐसा लगा लो कि आज आपका लिंक्डइन मेंटेन होना ना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई पर्सनली कॉल भी करता है, कुछ भी, अगर कोई भी किसी को भी जब भी कोई कॉल करता है रेफरल, मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि कोई किसी को भी कॉल करता है रेफरल्स के लिए, तो हर इंसान उनके लिंक्डइन से ज़रूर गुजरते हैं, जस्ट टू चेक वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट। तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल इज काइंड लाइक योर फेस, इट्स काइंड लाइक योर आईडी, ठीक है। तो वो बनी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डेवलपर्स अपना पोर्टफोलियोज भी बनाते हैं, पोर्टफोलियोज भी बनाना बहुत मतलब पोर्टफोलियोज भी बनाते हैं, उसके लिंक्स भी डाल देते हैं। वो भी अपनी उसकी भी अपनी वैल्यू, अपनी वेटेज होती है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अपनी ब्रांड बनाओ, ठीक है। एक लेजिट अपनी ऐसे पोर्टफोलियो बना के रखो, ये चाहे लिंक्डइन हो या पर्सनल हो, जिससे लोगों को लगे कि आप जेन्युइन इंसान हो, ठीक है। उनको सिंक रखो, वट एवर इज देयर इन रिज्यूमे शुड बी देयर ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, मतलब इसको सिंक रखो, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है यार,
ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप्स। आज के टाइम पे इतने सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स है, इन कम्युनिटीज़ का पार्ट बनने की कोशिश करो। वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ना पोस्टिंग्स आई हुई होती है, लोगों ने पोस्टिंग्स डालते रहते हैं, लोग ना एडमिन्स पोस्टिंग डालते रहते हैं वहाँ के, यहाँ ओपनिंग है वहाँ ओपनिंग, तो आपका टाइम बच जाता है। अब मैं जाऊँ नौकरी पे खुद ढूंढूँ, इट्स बेटर वहाँ पे आई भी, वहाँ जाकर अप्लाई कर दो। और उन कम्युनिटीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, मुझे पता है अगर उस ग्रुप के अंदर 10 लोग और हैं तो 10 ग्रुप मेरे जैसे हैं, वो भी जॉब सर्च में है, उनसे नेटवर्किंग करो। ये जो पूरा जॉब सर्च वाला फेज जो होता है ना यार, वो कभी सिंगल हैंडेडली हैंडल नहीं होता। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। मतलब अकेले नहीं कर सकते इस चीज़ को, अकेले करना इट्स वेरी मेंटली हरासिंग, है ना। एंड सेकेंडली संग साथ में करते हो तो आपको बहुत सारी टिप्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी बंदे ने अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में इंटरव्यू दे चुका है, तो अगर मैं उसे नेटवर्क करूंगी तो मुझे एक आइडिया लग सकता है कि यार क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसी चीज़ें वो आपसे पूछते हैं, या फिर आपने रिज्यूमे में ऐसा क्या डाला कि आपको वहाँ पे से सिलेक्शन हुआ आपका। तो ये टिप एंड ट्रिक्स आपको ऐसे लोगों से नेटवर्क करके ही मिलती है। तो ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ दोस व्हाट्सएप कम्युनिटीज़, टेलीग्राम कम्युनिटीज़, जहाँ पे जॉब पोस्टिंग होती है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली नंबर्स मिल जाते हैं, कई बार एचआर्स के या कंपनीज़ के, या फिर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो शायद उस ड्रीम कंपनी में काम कर रहे हो, जो पर्टिकुलर ड्रीम कंपनी में काम कर रहे हो, कि भाई शायद मेरा दोस्त यही बन जाए, मेरे को यहीं से रेफरल मिल जाए या कुछ भी हो जाए, या फिर थोड़ा मॉरल सपोर्ट के लिए भी, इमोशनल सपोर्ट के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप संग साथ में किसी को पिच कर लो, मेरे साथ पढ़ ले यार, मेरे साथ एक दूसरे को मॉक इंटरव्यूज़ ले लो, तो ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कैन डू देयर। ठीक है। थर्ड नेटवर्किंग का तरीका यार यही होता है कि ट्राई टू रीच आउट टू दोज पीपल स्पेशली। मतलब फर्स्ट मैंने ये बताया कि आप मैनेजर्स पे को पिंग करो, टीम लीड्स को पिंग करो, एचआर्स को पिंग करो, टैलेंट एक्विजिशन वाले लोगों को पिंग करो। लाइक फर्स्ट इज दिस। सेकंड मैंने बताया ग्रुप्स के बारे में। थर्ड, उन लोगों को पिंग करो लिंक्डइन के ऊपर, या रीच आउट करो उन लोगों को जिनकी अभी जॉब लगी है इन योर डोमेन, जस्ट अभी लगी है। इससे आपको दो चीज़ें पता लगती है। द वेरी फर्स्ट थिंग कि यार अगर जिस कंपनी में इसकी जॉब लगी है, इट मीन्स वहाँ लेजिट हायरिंग हो रही है, जेन्युइन हायरिंग हो रही है, क्योंकि आज के टाइम पे जेन्युइन हायरिंग पता करना ही बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है कि यार जेन्युइन हायरिंग हो रही है इस कंपनी के अंदर, तो इट्स वेरी गुड। सेकेंड, आपको चीज़ क्या पता लगती है, अगर उस बंदे ने उस कंपनी को ज्वाइन किया है तो इट मीन्स कि भाई वो बंदा, उसके पास और भी एचआर्स के नंबर्स होंगे। क्योंकि कोई भी बंदा यार एक फर्स्ट कॉल पे ज्वाइन नहीं करता, ऑब्वियसली और एचआर्स ने उसको अप्रोच किया होगा, या उसको और एचआर्स के नंबर्स मिले होंगे, या फिर उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से नेटवर्क करने पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक फर्स्ट स्टेप होता है अपना रिज्यूमे स्क्रीन कराना, सेकंड होता है रिज्यूमे को अपने इंटरव्यूज़ को क्लियर करना। तो आप जब नेटवर्क करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरल नहीं लगवाना होता, आपको क्वेश्चन से पता करने होते हैं कि आपकी कंपनी का पैटर्न क्या है, कहाँ से पूछते हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो प्रॉपर होते हैं, जैसे हैकर से क्वेश्चन पूछ लेती है, लीड कोड से क्वेश्चन पूछ लेती है, या फिर पर्टिकुलर वेबसाइट से क्वेश्चन पूछ लेती है, या फिर उनके पास अंदर सीरीज होती है, क्वेश्चन सीरीज होती है, लोगों को पकड़ा देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ना वो क्वेश्चन सीरीज इकट्ठा करें, वो क्वेश्चन बैंक इकट्ठा करें। बहुत लोग पोस्ट भी करते हैं पब्लिकली आके इन चीज़ों के बारे में। तो ट्राई टू रीच आउट टू दोज पीपल जो आपके डोमेन के हैं और उनकी अभी जॉब लगी है। ठीक है, और नेटवर्किंग का सबसे बड़ा रूल क्या होता है, आपको ये नहीं देखना था कितनों को रीच आउट किया। ठीक है, देयर इज हाई चांस आप 10 को रीच आउट करो और नो के नो आपको घोस्ट कर दे, इग्नोर कर दे, बट वो एक ज़रूर होगा यार जो आपको एक्सेप्ट करेगा। बट हाँ, अगेन ये भी हो सकता है उससे आपके वाइब ना मैच करे, आपको जनरली हेल्प ना करे, बस एक्सेप्ट करेगा आपकी रिक्वेस्ट को, बट आपको करते रहना है। ये नेटवर्किंग का रूल प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ट्रू है और पर्सनल लाइफ के लिए भी ट्रू है। आपको अपने रडार को हमेशा ऑन रखना होता है। आपको नहीं पता कब कौन सी बड़ी शिप, जैसे होता है वो सी के अंदर होता है, आपकी चाहे छोटी सी शिप होगी, वो एक सी में होगी, और आपको रडार को हमेशा ऑन रखना होता है। हो सकता है कौन सी बड़ी शिप कब कौन सी आके कब आपके जनरली हेल्प करते, कौन सा चीज़ आपकी जनरली हेल्प करते। तो मतलब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ नेटवर्किंग। आप भेजेंगे, लोग इग्नोर करेंगे, लोग घोस्ट करेंगे, कोई कोई कनेक्ट करेगा लेकिन उसे वाइब मैच नहीं करेगी, बट आपको करते रहना है, आपको करते रहना है।